हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज्ञान संगम पर। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को चर्चा करने से पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना या कार्यान्वित करना किसका कार्य है। तो इसका योजना आयोग का कार्य है, जो कि आपको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, हम पढ़ते हैं। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। तो अगर आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता था, तो योजना आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में से अपने स्वतंत्र दिवस के भाषण में कहा गया कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो बार बार पूछा जाता है कि योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। कब नाम योजना आयोग का बदल के नीति आयोग कर दिया गया? 2014 में। बस यही बात आप लोगों को इम्पोर्टेंट थी। और एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री के पद पर वर्तमान है वही नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अब अगले शुरू करते हैं। एक दृष्टि से देख लीजिए, हम बताए गए 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। उनके उद्देश्य क्या थे, कब से कब तक चालू होंगे, बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की योजनाएं थी। किसी कारणवश आने वाली योजनाएं 5 साल तक नहीं चली, लेकिन कुछ योजनाएं थी जो 5 साल तक चली। तो 1951 में पहली योजना शुरू की गई थी और 51 + 5 मतलब 56। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास को लेकर पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य विकास था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाट परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय सब शुरू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो के.एन. राज जी थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पहली की क्या थी? 1951 से 1956। दूसरी 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महान और लोबेस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा, मॉडल बहुत पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था, उसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। औद्योगिक मतलब आधुनिकीकरण को अपनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। तो देखिए, पहले में कृषि था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, दूसरे में उद्योग का, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग का विकास, और तीसरी का था आत्मनिर्भरता। तीनों मिलाकर तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य बात की जाए, मुख्य उद्देश्य तीनों था, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है क्योंकि इसमें हमारे पाकिस्तान और चीन से युद्ध हुए थे, इसलिए योजना अच्छे से चल नहीं पाई थी, इसलिए सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। पहला योजनाओं की अवधि क्या थी? तो पहले योजनाओं की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। हम आपको यहाँ पर बता दें कि पहला पंचवर्षीय योजना की अवधि मतलब क्या है, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी 3 पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सीरियल से चली थी, लेकिन युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप हो गया था।
1966 से 1969 यानी 3 साल का गैप हो गया था। इसी को अगर पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गैप हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद गैप हुआ था, चौथी के पहले। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? आप लोग इसको देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1978 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ये देखिए 5 साल नहीं है, सिर्फ 4 साल चली थी। ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता बल पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, आप याद रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीयकरण जल प्रवाह प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीयकरण जल मार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दूसरा, योजनाओं का अवकाश की अवधि क्या थी? अब मैंने आपको पहला बताया 1900 पहला अवकाश मैंने आपको बताया 1966 से 1969 जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवकाश जो हुआ, ब्रेक हुई दूसरी बार, तो वो हुआ 1978 से 1980। इस बीच रोलिंग प्लान आया था। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन रोजगार वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना के। अगर आप लोगों से पूछे गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया तो पाँचवीं योजना में। अब गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया? तो छठवीं। आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति की शिकायत पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जिसे हम कहते हैं, कृषि विकास बैंक है, की स्थापना की गई? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। नाबार्ड का आप लोग फुल फॉर्म भी देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 1973 जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई, जो कि समाप्त करके की गई? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए? छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई? सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। किस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आया? तो निजीकरण वैश्वीकरण कब आया था? उदारीकरण 1991 में। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमारी देखिए, वहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन से जुड़े टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद प्रस्तुत की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना एवं आने वाले समय में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि किसने तैयार की? तो सी रंगराजन ने तैयार किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यहीं से 2017 से कोई अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि नीति आयोग द्वारा चलाई गई या योजना आयोग द्वारा। इसके बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना 2017 के बाद ये पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आज इतना ही। पंचवर्षीय योजना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने आपको बताया। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का 2014 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस समय जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो इसके अध्यक्ष मोदी होंगे, और जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा नीति आयोग का हमेशा वही अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।